जय श्री कृष्ण। देखिए 15 से 21 के वीक में मकर राशि और मकर लग्न के लिए कैसा वक्त जाने वाला है। देखिए इसमें कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो गुरु और शनि जो धनु राशि पे लगातार दृष्ट हैं, ये आपका अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, आपको आपका आपका दायरा बढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ी उन्नति दे रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप जिस लेवल पे थे वहां से ऊपर लेवल आ रहा है, पहली बात। छठे भाव में गुरु लाइबिलिटीज, डेट्स, डिसीजन को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे आप उससे निकल के बाहर अपना और इजाफा कर रहे हैं, मतलब आपकी पोजीशन बढ़ रही है। अगला कॉम्बिनेशन ये आ रहा है कि इस मंगल के ऊपर राहु गुरु दृष्ट है। मंगल आपके 4th लॉर्ड हो गए, 11th लॉर्ड हो गए। 4th हाउस जो है आपके पेट की समस्याओं का भी हुआ, आपको पेट की समस्या का ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। एसेट को लेकर के, कंफर्ट्स को लेकर के डिससेटिस्फैक्शन है, पेरेंट्स की हेल्थ के छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, और प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि मंगल वर्गोत्तम में चल रहे हैं, तो एक अच्छा साइन हुआ। अगला इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि शनि और मंगल दोनों वृषभ राशि पे दृष्ट हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्ट्रेस फील कर रहे हैं। ये मंगल जब तक यहाँ पर आ रहे हैं, तुला राशि में आए हैं, तब से आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं। वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। मंगल वर्गोत्तम में है ना, दशम भाव में, तो वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। ये चीजें चल रही हैं। गुरु छठे भाव में है, लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, पैसा खर्च करा रहे हैं, आपको एसेट दिलवा रहे हैं। मंगल आपको एसेट दिलवा रहे हैं। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में सूर्य केतु और शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन। सूर्य केतु 8th हाउस में रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है, खान पान में ध्यान रखें। थोड़ी पेट की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि दूसरा हुआ 7th हाउस गुरु और केतु के बीच में आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्टरी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो रही है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस बरतने की जरूरत है। हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, छोटे मोटे, ऐसा कोई गंभीर चीज दिखाई नहीं दे रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ट्रांजिट के ऊपर, कि 15 तारीख से चंद्रमा है, ये शिफ्ट 15 तारीख में है, 17 को कर्क में आ रहे हैं, लेकिन 16 तारीख को ये बुध शिफ्ट होकर के कन्या राशि में आ गए। बुध जैसे कन्या राशि में आए, वक्री शनि से दृष्ट हुए और स्ट्रेस शुरू हो गया। बुध का लॉर्डशिप 6th हाउस हुआ, भाग्य भाव के ऊपर बुध की दृष्टि है। तो आप लग्नेश शनि के साथ में होके हेल्थ के चैलेंजेस, एलर्जी होना, वायरल होना, कफ एंड कोल्ड होना, और थोड़े दर्द वर्द होना, कंधे में दर्द होना, इस तरह की चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में अगली चीज ये होती है कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और बुध यहाँ पर आ गए। तो चंद्रमा जैसे ही कर्क राशि में आते हैं, तो चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन शुक्र को एक्सप्लोर करता है, केतु को एक्सप्लोर करता है। शुक्र आपके 5th लॉर्ड हो गए और 10th लॉर्ड हो गए। कामकाज में थोड़ा परिवर्तन आने के बाद में, वर्क प्रोफाइल में चेंजेस आने के बाद, चाहे कारोबार हो चाहे अपना नौकरी हो, बेटरमेंट आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, प्रेशर आ सकता है काम का। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए तो चंद्रमा जो है अब आ रहे हैं सिंह राशि में। चंद्रमा सिंह राशि में आते हैं 19 तारीख को। अब 19 तारीख को दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो मंगल जो वर्गोत्तम में थे, इनका नवांश बदल के वृश्चिक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि गुरु जो यहाँ मिथुन राशि में चल रहे थे, वर्गोत्तम में आ रहे हैं। जैसे गुरु वर्गोत्तम में आते हैं, द्वादश के ऊपर इनकी दृष्टि है, लेकिन लग्नेश से दशम भी हो गया। प्रोफेशनल पार्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है, नया एक्सप्लोरेशन हो रहा है, काम के अंदर मतलब बेटरमेंट की तरफ जा रही है जन्मपत्री। ठीक है ना, तो आपको इसका फायदा उठाना है। बहुत अच्छा वक्त है। वर्क प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, थोड़ा सा हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मूड में जन्मपत्री है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। लाइबिलिटीज ज्यादा क्रिएट ना हो, अंडर कंट्रोल रहे, इस बात की कोशिश करिएगा। जय श्री कृष्ण।